स्टार्ट करते हैं। इस चर्चा हमारी यहाँ से शुरू होती है, चूँकि मनुष्य जो है एक जिज्ञासु प्राणी है। हम और अब क्या है, एक जिज्ञासा रखने वाले प्राणी हैं जो तमाम सारी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत तो बहुत सारे प्रचलित हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत 4 तरह से हमको दिखाई देते हैं, 4 प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। वो कौन-कौन से सिद्धांत हैं, आज की हम वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत आता है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो होता है शक्ति का सिद्धांत। और तीसरा जो सिद्धांत है वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। और चौथा जो होगा वो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत होगा। तो कहने का आशय ये है कि मनुष्य ने जो राज्य के बारे में बताया है, अपने-अपने ढंग से राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया, तो हम जानेंगे कि जितने भी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का हमने ज़िक्र आपके सामने किया कि राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत हैं, तो हम जानेंगे कि उन सभी सिद्धांतों को बताने वाले विचारक कौन-कौन से हैं, उनका समर्थन करने वाले विचारक कौन-कौन से हैं और कैसे वो सिद्ध करके बताते हैं कि भाई इसके कारण अ, इन सभी सिद्धांतों के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो सब लोग अपने-अपने ढंग से अपना-अपना तर्क देते हैं। तो देखिए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कह रहा है यहाँ पर कि इस सिद्धांत की मान्यता ये है कि अगर जो हम तमाम धार्मिक ग्रंथों के इतिहास में जाएँ और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर समझने की कोशिश करें, तो बहुत सारे विद्वान बताते हैं कि जो राज्य नामक संस्था है, उसकी उत्पत्ति ईश्वर ने की है। यानी कि स्वतः ईश्वर ने ही क्या किया है, राज्य की उत्पत्ति की है। और तमाम प्रकार के ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे अगर जो हम अपने हिंदू धर्म की बात करें या हम अपने यहूदी धर्म की बात करें, तो ये सभी तथ्य हमको देखने को मिलते हैं। तो कुछ उद्धरण के माध्यम से हम हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात करें तो महाभारत हो, चाहे मनुस्मृति हो, इन सभी लोगों में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। और वो कहता है कि भाई जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, वो ईश्वर ने की है और राजा को पृथ्वी पर या यूँ कह लें धरती पर वह राज करने के लिए भेजा है। और राजा के जो भीतर जो गुण होते हैं वो ईश्वरीय गुण होते हैं। उनके अंदर इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि सभी देवताओं का समावेश होता है और उस राजा के अंश ये सभी देवताओं का अंश होता है और राजा के ऊपर देवताओं की महती कृपा होती है। तो ये सब महाभारत धर्म ग्रंथ, मनुस्मृति, इन सभी चीज़ों में भी राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर जो हम बात करें यहूदी धर्म के बारे में, तो यहूदी धर्म की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट। इसमें भी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। और साथ ही साथ यहूदी धर्म के धर्म ग्रंथ में भी ईश्वर का राज्य को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। वहीं और भी बहुत सारे विचारक हैं, जैसे कि सेंट ऑगस्टाइन, पोप ग्रेगरी, ये सभी लोग भी क्या करते हैं, राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन कहते हैं। अब अन्य हम कुछ विचारकों की बात करें तो 17वीं शताब्दी में जॉर्ज स्टुअर्ट्स राजा जेम्स प्रथम की पुस्तक थी। उन्होंने मोनार्किया में इस बात का उल्लेख किया है। और बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जो कि कहते हैं कि राजा लोग ईश्वर की प्रतिमाएं हैं, यानी कि पृथ्वी पर राजा लोग क्या हैं, ईश्वर की प्रतिमाएं हैं। उसमें जेम्स प्रथम, फिल्मर बूजे आदि इन सभी लोगों का जिक्र आता है। ये लोग राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है और उस पे राजा के रूप में ईश्वर ने खुद अपने प्रतिनिधि को भेजा है। यह धरती पर विचरण करने वाले सभी राजा जो हैं उसमें ईश्वर का अंश है। अब हम पढ़ते हैं इस सिद्धांत की आलोचना के बारे में। तो यहाँ पर यह धारणा कह रहे हैं गिलक्राइस्ट कहता है कि यह धारणा कि ईश्वर इस मनुष्य या उस मनुष्य को राजा बनाता है, यह धारणा ज्ञान का सर्वथा प्रतिकूल है, यानी कि ज्ञान के विपरीत है, बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ये गिलक्राइस्ट का स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं कुछ अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अब वहीं पर निष्ठ सिद्धांत का जिक्र आता है। जैसा कि हमने कहा कि राज्य की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत है वो शक्ति का सिद्धांत।
अब ये सिद्धांत कहता है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई होगी वह किसी ताकतवर व्यक्तियों ने क्या किया, निर्मल व्यक्तियों पर अपना शासन लादा और उसी समय राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य उसी समय अस्तित्व में आया। मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। ये सिद्धांत कहता है, शक्ति का सिद्धांत, कि राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं है, यानी कि राज्य जो है उसको राजा ने नहीं बनाया, बल्कि इसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। अब ये सिद्धांत कहता है कि बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण है, यानी कि बल प्रयोग ही क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। अब इसमें कहता है एक विचारक जिसका नाम है ट्रूमैन। ट्रूमैन अपनी पुस्तक में लिखते हैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ये लिखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर के अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर उनके ऊपर अपना शासन लादा होगा, उस समय राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। आइए कुछ बहुत ही ये परिभाषा है ट्रूमैन की, और ये ट्रूमैन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का जिक्र करते हैं। अब नए कुछ और विचारकों की हम बात करें तो अन्य विचारकों में किलिक्लीज महोदय क्या कहते हैं, वो कहते हैं बलवान की शक्ति ही कानून और न्याय का स्रोत है, विषमता प्रकृति का नियम है, निर्बल की अपेक्षा बलवान श्रेष्ठतम होता है। अब ये किलिक्लीज कहते हैं कि भाई देखिए, विषमता क्या है, प्रकृति का नियम है, यानी कि कानून। अगर प्रकृति की हम बात करें तो प्रकृति ही लोगों को क्या बनाती है, किसी को ताकतवर बनाती है, किसी को कमजोर बनाती है, और जो ताकतवर होता है वह क्या करता है, निर्बलों पर अपना शासन लादता है, यानी कि शक्ति के प्रयोग के माध्यम से ये बताते हैं कि यह राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। वहीं पर बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ पर है थ्रेसिमेकस की। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, शक्तिशाली की बात थ्रेसिमेकस कह रहे हैं। बढ़ते हैं कुछ अन्य विचारकों की परिभाषा की तरफ। ये क्या कह रहे हैं, जिनका नाम है लेनिन। लेनिन क्या कहता है, राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का एक ऐसा साधन है जिससे वे जनता की बहुसंख्या पर शासन करते हैं। तो ये लेनिन का स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं कुछ अन्य विचारकों की तरफ जो कि अपना स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि ये वान बर्नहार्ड है, नित्से है, गिलिकिन है, ब्रेनस है। ये सभी लोग क्या कहते हैं कि भाई राज्य की उत्पत्ति जो है वो शक्ति के आधार पर हुई होगी। इसके अलावा गम्प्लोविज है, रिट्जनहाफर हैं, ओपनहीमर हैं, हिटलर, मुसोलिनी, ये सभी लोग भी क्या कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति शक्ति के आधार पर हुई होगी। अब एक ओपनहीमर का स्टेटमेंट है, कहता है कि राज्य एक वर्गीय संगठन है, यानी कि ताकतवर व्यक्तियों ने क्या किया है, राज्य का निर्माण किया है, जिसका युद्ध क्या हुआ है, जिसका जन्म युद्ध से हुआ है। इनके कहने का मतलब यह है राज्य एक वर्गीय संगठन है, यानी कि ताकतवर के व्यक्तियों ने क्या किया, वह ताकतवर होकर के और अपना जो शासन था वह लोगों पर लादा, और युद्ध के कारण युद्ध से क्या हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुई। यानी कि ताकतवर लोगों ने क्या किया, युद्ध किया, और निर्बलों के ऊपर निर्बलों से युद्ध जीत करके उनके ऊपर अपना शासन लादा। अब वहीं पर हम माओ त्से-तुंग की परिभाषा यहाँ पर देखते हैं। ये कहता है कि शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। अब कुछ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि शक्ति के सिद्धांत के आलोचक कौन कौन है। तो गिलक्राइस्ट हैं, बोधा, ग्रीन हैं, हक्सले हैं। ये लोग क्या कहते हैं, शक्ति के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के सिद्धांत पर नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इन सभी लोगों ने क्या किया है, इसका समर्थन किया है, और ये माओ त्से-तुंग कहता है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। अब यहीं पर ये सभी आलोचना करने वाले लोग हैं, गिलक्राइस्ट, बोधा, ग्रीन, ये सभी लोग इसकी आलोचना करते हैं। कहते हैं कि शक्ति सिद्धांत की भूल यह है कि समाज के विकास में जिन
वस्तु के स्थान पर केवल एक तत्व का रहा है। ये किसका स्टेटमेंट है? लीकाक का स्टेटमेंट है।